बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव शिवपुर में एक लड़का रहता था जिसका नाम शिवा था। शिवा साधारण बच्चों जैसा नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी और उसके अंदर एक अनोखी शक्ति थी जिसके बारे में खुद शिवा को भी पूरी तरह से नहीं पता था। वह हमेशा जंगल में रहता, पेड़ों से बातें करता, पक्षियों के साथ गीत गाता और जानवरों के साथ खेलता। पर यह बातें गांव वालों के समझ से परे थीं। लोग उसे अजीब, पागल और अलग समझते थे और उसके अजीब व्यवहार के कारण उससे दूर रहते थे। शिवा का जन्म गांव के सबसे गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता एक छोटे किसान थे और मां घर का कामकाज संभालती थीं। शिवा का मन कभी भी खेती में नहीं लगता था। जब उसके साथी बच्चे खेतों में काम करने जाते या गांव की गलियों में खेलते, तब शिवा जंगल की ओर निकल जाता। वहां वह पेड़ों की छांव में बैठकर उनसे बातें करता। ओ पेड़, तुम्हारे पत्ते आजकल पीले क्यों हो रहे हैं? क्या तुम्हें पानी की कमी हो रही है? एक दिन गांव के कुछ बच्चे उसके पीछे पीछे गए और उसे पेड़ से बातें करते हुए देखकर हंसने लगे। अरे देखो, ये पागल शिवा फिर से पेड़ से बात कर रहा है। चलो इसे छेड़ते हैं। बच्चों ने शिवा को चिढ़ाना शुरू किया, लेकिन शिवा को उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह हमेशा की तरह पेड़ों और पक्षियों से बातें करता रहा। समय बीतता गया और शिवा बड़ा होता गया। अब वह न सिर्फ पेड़ों और पक्षियों से बातें करता, बल्कि जंगल के जानवरों के साथ भी उसका गहरा रिश्ता बन गया था। वह अक्सर जंगली जानवरों को गांव में लाता और उनके साथ खेलता। इस कारण गांव वाले उससे और भी डरने लगे। ये लड़का बिल्कुल अजीब है। कौन जंगली जानवरों को गांव में लाता है? ये किसी दिन हम सबको मार डालेगा। हमें इसके माता पिता से बात करनी चाहिए। ये लड़का गांव के लिए खतरनाक होता जा रहा है। गांव वाले शिवा के माता पिता के पास गए और उन्हें शिवा के अजीब व्यवहार के बारे में शिकायत की। लेकिन शिवा के माता पिता भी उसकी इस आदत से परेशान थे। वे खुद समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। शिवा बेटा, लोग तुम्हारे बारे में क्या क्या कह रहे हैं। तुम्हें थोड़ा बदलना चाहिए, वरना वे तुम्हें अलग थलग कर देंगे। शिवा का अजीब व्यवहार दिन ब दिन बढ़ता गया। एक दिन उसने देखा कि गांव के लोग एक बड़े पेड़ को काटने की योजना बना रहे थे। वह पेड़ शिवा का सबसे अच्छा दोस्त था। शिवा ने गांव वालों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। आप इस पेड़ को नहीं काट सकते। यह भी जीवित है, इसे भी दर्द होता है। शिवा, तुम पागल हो गए हो। ये बस एक पेड़ है, हमें इसके लकड़ी की जरूरत है। शिवा ने पेड़ को बचाने के लिए पूरी ताकत से चिल्लाया और तभी एक अजीब सी घटना घटी। अचानक से तेज हवा चलने लगी और आसमान में बादल घिर आए। पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में ढंसा लिया और गांव वालों को उसे काटने से रोक दिया। गांव वाले डर के मारे पीछे हट गए। ये कैसे हुआ? क्या यह शिवा का किया धरा है? मुझे तो डर लग रहा है। हमें इस लड़के से दूर रहना चाहिए। गांव वालों ने अब शिवा से पूरी तरह दूरी बना ली थी। उसे गांव से बाहर निकालने की योजना बनने लगी। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, गांव पर एक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाओं और बारिश ने पूरे गांव को हिला दिया। पेड़ उखड़ने लगे, घरों की छतें उड़ने लगीं और लोग डर के मारे अपने घरों में छिप गए। शिवा इस तूफान को देखकर बहुत चिंतित हो गया। वह जंगल की ओर भागा और अपने पेड़ों और जानवरों से बात करने लगा। मेरे दोस्तों, हमें गांव की रक्षा करनी होगी। हमें मिलकर इस तूफान को रोकना होगा। शिवा के शब्दों ने जैसे प्रकृति को जगाया। पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में ढंसाने लगे ताकि वे हवाओं के आगे झुके नहीं। पक्षी आसमान में उड़कर तूफान की दिशा बदलने लगे। जानवर गांव की सीमा पर खड़े होकर उसे सुरक्षा देने लगे। धीरे धीरे तूफान की शक्ति कम होती गई और अंत में वह शांत हो गया। जब तूफान पूरी तरह से रुक गया तो गांव वाले बाहर निकले और देखा कि उनका गांव सुरक्षित है। हर कोई हैरान था कि ऐसा कैसे हुआ। उन्होंने देखा कि शिवा जंगल के किनारे खड़ा है। उसकी आंखों में खुशी और संतोष झलक रहा था। लेकिन अभी भी कई लोग उसे नहीं समझ पा रहे थे और उसे एक खतरे के रूप में देख रहे थे। ये सब कैसे हुआ? क्या यह शिवा ने किया? शायद हमने उसे गलत समझा। वह पागल नहीं, बल्कि हमारे लिए एक वरदान है।
हम जानते हैं, लेकिन उसकी शक्तियां अनदेखी नहीं की जा सकती। हम नहीं जानते कब वह इनका गलत उपयोग कर सकता है। शिवा के माता पिता के पास कोई जवाब नहीं था। वे अपने बेटे की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों का दबाव बढ़ता जा रहा था। शिवा ने गांव वालों की बातें सुन ली। उसे महसूस हुआ कि उसकी उपस्थिति से लोग डरे हुए हैं और उसकी वजह से उसके माता पिता पर भी दबाव है। उसने अपने दोस्तों, पेड़ों, पक्षियों और जानवरों से आखिरी बार मिलने का फैसला किया। मुझे माफ करना दोस्तों, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मेरी वजह से सब दुखी हैं। पेड़ के पत्तों ने हल्की सरसराहट की, जैसे वे भी उसकी पीड़ा महसूस कर रहे हों। पक्षी उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए और जानवर भी उसके पास आकर खड़े हो गए। शिवा ने उन सबको एक आखिरी बार देखा और भारी दिल के साथ जंगल से बाहर निकल आया। शिवा गांव वालों के सामने आया और अपनी बात कही। आप सभी ने मुझे हमेशा अजीब समझा, लेकिन मैंने कभी आपसे नाराजगी नहीं की। अगर मेरी वजह से आप लोग परेशान हैं, तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। गांव वाले उसकी इस बात से चौंक गए। वे उसकी सच्चाई और निस्वार्थता को समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन तभी आसमान में अचानक अंधेरा छा गया। एक बड़ा तूफान गांव की ओर बढ़ रहा था। शिवा ने देखा कि यह तूफान पिछले वाले से भी ज्यादा खतरनाक है। शिवा, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? मैं हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस बार यह मेरी आखिरी मदद है। शिवा ने अपने सभी दोस्तों, पेड़, पक्षी और जानवरों को बुलाया। उसने उनसे गांव की रक्षा के लिए कहा और वे सब फिर से एक हो गए। पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई में ढंसाने लगे, पक्षी आसमान में उड़कर तूफान की दिशा बदलने लगे और जानवर गांव की सीमा पर खड़े होकर उसे सुरक्षा देने लगे। शिवा ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और तूफान को शांत कर दिया। लेकिन इस बार उसकी शक्ति ने उसे बहुत कमजोर कर दिया था। तूफान के रुकते ही गांव वाले दौड़कर शिवा के पास आए, लेकिन उन्होंने देखा कि शिवा अब भी वहीं बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद हो चुकी थीं। उसके चेहरे पर एक शांति और संतोष था, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं था। गांव वाले दुखी हो गए। उन्हें अब समझ में आया कि शिवा उनके लिए क्या था। उन्होंने उसकी निस्वार्थता और प्रेम को समझा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हमने उसे कभी नहीं समझा। वह हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे गया। मेरा बेटा सच में अनोखा था। उसने हमें सब कुछ सिखा दिया, पर हम उसे नहीं समझ पाए। शिवा के बलिदान के बाद गांव में एक नया जीवन शुरू हुआ। लोग अब पेड़ों, पक्षियों और जानवरों का ख्याल रखने लगे। उन्होंने शिवा के सम्मान में एक मंदिर बनाया, जहां वे उसकी पूजा करने लगे। शिवा की कहानी हर किसी के दिल में बस गई और उसके बलिदान ने गांव वालों को सिखाया कि प्रकृति के साथ कैसे जीना चाहिए। शिवपुर अब एक खुशहाल गांव बन चुका था, जहां हर कोई एक दूसरे से प्रेम करता था। शिवा की यादें हमेशा के लिए जीवित रहीं और उसने जो कुछ सिखाया वह सबके दिलों में बसा रहा। उत्तर भारत के पहाड़ों के बीच घने जंगलों और हरे भरे मैदानों से घिरा हुआ एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सीधे साधे, परिश्रमी और आपस में घनिष्ठ थे। गांव की गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती थी, तो खेतों में किसानों के परिश्रम की कहानी बिखरी रहती थी। यह गांव बाहर की दुनिया से कटा हुआ था और गांव के लोग अपनी दुनिया में मग्न रहते थे। इस गांव में एक साधारण किसान परिवार रहता था, जिसमें अर्जुन नाम का एक लड़का था। अर्जुन का परिवार बहुत ही गरीब था, लेकिन ईमानदारी और परिश्रम में वे सभी से आगे थे। अर्जुन के पिता मोहन एक किसान थे, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे, और उसकी माँ लक्ष्मी एक गृहिणी थी, जो घर की देखभाल करती थी। अर्जुन का जन्म भी एक साधारण बच्चे की तरह हुआ था, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसके अंदर कुछ अजीब शक्तियां प्रकट होने लगीं। अर्जुन जब 10 साल का था, तब उसके जीवन में पहली बार उसकी असाधारण शक्तियां प्रकट हुईं। एक दिन गांव के बच्चे नदी के किनारे खेल रहे थे। उस दिन गांव की सबसे पवित्र नदी
सरोवर में पानी का बहाव अचानक बढ़ गया था। सभी बच्चे नदी के किनारे बालू के घर बना रहे थे और अर्जुन भी अपने दोस्तों के साथ खेल में मग्न था। तभी उसकी दोस्त राधा का पैर फिसल गया और वह सीधा नदी में गिर गई। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बच्चों में अफरा तफरी मच गई। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें। अर्जुन के दिल में अचानक कुछ हुआ। बिना कुछ सोचे समझे उसने नदी में छलांग लगा दी। जब अर्जुन राधा के पास पहुंचा तो उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज था। लेकिन तभी अर्जुन के शरीर से एक अजीब सी गर्मी निकलने लगी और उसकी आंखें चमक उठीं। अचानक नदी का बहाव थम गया और अर्जुन ने राधा को आसानी से किनारे पर ले आया। अर्जुन, यह कैसे हुआ? नदी का पानी अचानक कैसे रुक गया? मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ। गांव के लोग जो दूर से यह सब देख रहे थे, वे भी चमत्कार को देखकर अवाक रह गए। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा और अर्जुन ने भी इस घटना को अपने दिल में दबा लिया। एक दिन अर्जुन अपनी मां के साथ गांव के पास एक पुराने मंदिर में गया। यह मंदिर बहुत पुराना था और गांव के लोग वहां जाने से डरते थे। लेकिन अर्जुन की मां ने उसे बताया कि इस मंदिर में एक सिद्ध साधु रहते हैं जो हर समस्या का समाधान जानते हैं। बेटा, ये साधु बाबा बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तुम्हें उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। मंदिर में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि वहां एक वृद्ध साधु ध्यान में लीन थे। अर्जुन ने उन्हें प्रणाम किया। आओ पुत्र, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। बाबा, आप मुझे जानते हैं? तुम्हारे जन्म से पहले ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे पिता ने जब तुम्हारी माँ के साथ यहाँ आकर प्रार्थना की थी, तब से ही तुम्हारा भाग्य तय हो गया था। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह सामान्य नहीं है। यह तुम्हारे पिता की तपस्या का फल है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातों को ध्यान से सुना। उसे पहली बार अपनी शक्तियों का असली स्रोत समझ में आया। बाबा, मैं इस शक्ति का सही उपयोग कैसे कर सकता हूँ? इस शक्ति का उपयोग सदैव दूसरों की भलाई के लिए करो। यह शक्ति तुम्हें इसलिए मिली है ताकि तुम इस दुनिया में अच्छाई फैला सको। हमेशा याद रखना, शक्ति का दुरुपयोग उसे विनाश की ओर ले जाता है। अर्जुन ने साधु बाबा की बातों को दिल से स्वीकार किया और उन्हें प्रणाम किया। वह अब जान चुका था कि उसकी शक्ति का सही उपयोग क्या है। अर्जुन ने साधु बाबा से मिले आशीर्वाद के बाद अपनी शक्तियों का उपयोग गांव की भलाई के लिए करना शुरू कर दिया। अब वह किसी भी संकट में फंसे गांव वालों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। एक दिन गांव में एक अज्ञात बीमारी फैल गई। लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगे और गांव में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बीमारी नहीं है। उसने गांव के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और खुद उस बीमारी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। अर्जुन ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उस बीमारी को दूर की और अंततः उस बीमारी को गांव से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस बार अर्जुन की शक्ति कमजोर पड़ गई थी। वह अब और नहीं लड़ सकता था। अर्जुन ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए गांव वालों को देखा। मुझे माफ करना माँ, मैं और नहीं लड़ सकता, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर ली और गांव वाले उसकी याद में आंसू बहाने लगे। अर्जुन की शक्ति ने उसे अमर बना दिया था और उसकी कहानी सदियों तक गांव वालों के दिलों में जिंदा रही। अर्जुन की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा है।